हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में एक बार फिर से स्वागत है। फिजिक्स हाईवे एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे इसी तरह के और भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जो है कि सबसे पहले मिलते रहे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे और इसका जो एक्सप्रेशन होगा उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से डिफाइन होता है। तो कंसीडर करते हैं दो चार्जेस, कंसीडर टू लाइक चार्जेस प्लस Q1 एंड प्लस Q2 आर माइनस Q1 एंड माइनस Q2। तो हम यदि पॉजिटिव चार्ज लेते हैं जो कि लाइक चार्ज है, या फिर दो नेगेटिव चार्ज लेते हैं वो भी क्या है, लाइक चार्जेज हैं। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया है प्लस Q1 प्लस Q2 या फिर माइनस Q1 माइनस Q2। तो ये दो चार्ज है, इन दोनों को एक दूसरे से एक फाइनाइट डिस्टेंस के लिए हम रखते हैं। तो लाइक चार्ज में जो फोर्स लगता है वो कैसा फोर्स होता है, आप लोग को पता होगा। वह फोर्स जो होता है रिपल्सन का होता है। तो दो लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर चार्ज जो होंगे वह एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यह जो है कि इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। मीन्स इस पर जो फोर्स लगेगा Q2 पर, जो फोर्स लगेगा Q1, इसका जो डायरेक्शन होगा इधर की तरफ होगा F21, इसको लिख सकते हैं। मीन्स फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ होगा F12, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ये दोनों जो है कि एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसको यदि हमें इस चार्ज को या इस चार्ज को या फिर दोनों ही चार्ज को एक दूसरे की तरफ लाना है, यदि इसको इधर की तरफ मूव करेंगे और इसको इधर की तरफ मूव करना है हमें, तो यह जो रिपल्सिव फोर्स है F21 या फिर F12, इसके अगेंस्ट जो है कि हमें क्या करना होगा, वर्क करना पड़ेगा। तभी जो है कि ये एक दूसरे के क्लोज में आ सकते हैं। तो यह जो वर्क डन होता है अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स, यही जो है कि सिस्टम ऑफ जो सिस्टम है, चार्ज का सिस्टम, इसके अंदर जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। तो इसी एनर्जी को जो है कि हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और यदि इस चार्ज को, इसको क्लोज ला करके यदि फिर इसको छोड़ देते हैं मूव करने के लिए, तो यह जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हुई है वह जो है कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या होती है, वापस जो है कि कन्वर्ट हो जाती है। ये चार्ज जो है कि मूव करने लगते हैं, और यह जो मूवमेंट होता है वो पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ा फास्ट होता है। तो यह जो है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पर इस पोटेंशियल एनर्जी को जो कि फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, उसको जो है कि हम यहाँ पर पॉजिटिव लेते हैं। मीन्स लाइक चार्ज के बीच में जब पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी टेकन एज पॉजिटिव। अब मान लेते हैं कि हमारे पास दो अनलाइक चार्ज हैं, एक प्लस Q1, दूसरा क्या माइनस Q2, या फिर पहला जो है माइनस Q1 और दूसरा जो है कि प्लस Q2। यह जो है कि अनलाइक चार्ज है। हमें पता है कि अनलाइक चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स। और ये अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वह एक दूसरे की तरफ होता है। इस जो लाइन ज्वाइनिंग होगी इन दोनों चार्ज के बीच का, वो इसी लाइन के क्रॉस होगा। तो यह जो होगा सेकेंड चार्ज पर जो फोर्स होगा वो F21 होगा, जिसका डायरेक्शन जो है कि Q2 से Q1 की तरफ होगा। और Q1 पे जो फोर्स लगेगा Q2 की वजह से, यह फोर्स F12 से डिनोट करेंगे। यह फोर्स जिसका डायरेक्शन जो है कि Q1 से Q2 की तरफ होगा। यह एक दूसरे के क्लोज
लाइन आएंगे। तो यहाँ पर जो वर्क होगा, वर्क डन, ये अट्रैक्टिव चार्ज के द्वारा जो है कि अट्रैक्टिव जो फोर्स है उसकी वजह से जो है कि ये दूसरे पर के अगेन जो है कि वर्क डन होगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस केस में वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। पोटेंशियल एनर्जी इन दी अनलाइक चार्ज इज टेकन एज नेगेटिव। तो यहाँ पर जो है कि नेगेटिव चार्ज होगा। तो यदि हमें लिखना है इसके बारे में, यदि कई एग्जाम में पूछा जाता है तो पूछा जाएगा कि राइट डाउन अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से डिफाइन करना होता है। इसमें हम लिखेंगे कंसीडर टू लाइक चार्जेस प्लस Q1 एंड प्लस Q2 या फिर माइनस Q1 एंड माइनस Q2। द चार्जेस रिपेल each other and if we move them towards each other some work has to be done against the force of repulsion. This work done is stored in the form of the potential energy of the system consisting of two similar charges. We can recover it by allowing the two charges to move apart because of their repulsion, where the potential energy is converted into kinetic energy of the moving charge. और इसके लिए लिखेंगे if the two charges are unlike, work would be done by the force of attraction in moving the charges towards। तो इसमें अनलाइक चार्ज केस में जो वर्क डन होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा होता है। अट्रैक्टिव फोर्स जो है कि स्वयं जो है कि वर्क करती है चार्ज को मूव करने के लिए। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वह जो है कि नेगेटिव होगी। इन दिस केस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पर जो है कि हमें जो वर्क करना पड़ता है जिसमें लाइक चार्ज होते हैं वो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, और जहाँ पर अनलाइक चार्ज होते हैं वहाँ पर जो है कि अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है चार्ज के बीच में, और ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है कि इटसेल्फ जो है कि वर्क करता है। तो ये जो वर्क डन होता है कह सकते हैं ऑन दी सिस्टम और ये बाय दी सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो ऑन दी सिस्टम होगा तो यह क्या होगा, पॉजिटिव लेंगे, और बाय द सिस्टम होगा तो यह नेगेटिव लेंगे। तो इस तरीके से जो है कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेंगे, हम डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये जो कंसेप्ट था समझ में आ गया होगा।